फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दरीना दोस्ती और ताउन पर जोर दिया गया। ISPR। पाकिस्तान जारहियत के खिलाफ और अदम मुदाखलत का हामी है। इसराइल की ईरान पर जारहियत और अमरीकी हमले काबिल मजम्मत हैं। हम अमन को फ़रोग देना चाहते हैं, जारहियत पर यकीन नहीं रखते। पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहता है। पाकिस्तान तवील मुद्दती तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। गजा में इसराइली मजालिम पर शदीद तशवीश है। गजा में आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारिजा के इजलास से खिताब। वज़ीर खारिजा की SCO वज़राए खारिजा के हमरा चीनी सदर से मुलाकात। शी जिनपिंग ने इजलास के शुराका का खैर मकदम किया। इलाकाई ताउन की अहमियत पर जोर। इसहाक डार की किर्गिस्तान के हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का एआदा। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नून लीग की दरखास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला जारी कर दिया। अक़लियती नशिस्त पर नून लीग और JUI फे में टॉस होगा। KP असम्बली में नून लीग 9, JUI 9, PP 5, PTI P और ANP को एक एक इजाफी नशिस्त मिली। नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती नशिस्त भी मिल गई। 26 मखसूस खातून की नशिस्त पर ANP और PTI P के माबैन टॉस होगा। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन असम्बली से हल्फ ना लेने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि अदालत ने वज़ीर आला को हल्फ लेने के लिए सख्ती से हिदायत दी थी। चीफ जस्टिस किस हैसियत में इस पर हिदायत दे सकते हैं। अदालत का इस्तफसार। कहा आपका ये मतलब है आर्टिकल 255(1) आपने इस्तेमाल किया लेकिन कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। अब आप आर्टिकल 255(2) इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब आप इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर इतना जोर दे रहे हैं तो फिर हमारा क्या इख्तियार है। एडवोकेट जनरल ने कहा दरखास्त गुजार की दरखास्त काबिल समाअत ही नहीं। एडवोकेट जनरल और वकील दरखास्त गुजार के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। एडवोकेट जनरल ने कहा कि आप मेरे साथ क्रॉस टॉक न करें। वज़ीर आला ने अब तक इजलास तलब करने से इनकार तो नहीं किया। अदालत ने मुतल्लिका अफ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया और समाअत कल तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी का मामला। इलेक्शन कमीशन के खत पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का एक्शन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को असम्बली इजलास तलब करने के लिए खत लिख दिया। गवर्नर ने मौक़िफ़ अपनाया। सेनेट इलेक्शन करीब है। 9 मुंतखब अराकीन से हल्फ लेने के लिए असम्बली इजलास तलब किया जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डॉक्टर इबाद की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान की हल्फ बर्दारी और सेनेट इलेक्शन के लिए हिकमत अमली समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला जारी कर दिया। नाअहली की 2 दरखास्तें मंजूर की गईं। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की तालीमी असनाद जाली करार। फैसले में कहा गया जमशेद दस्ती ने असनाद से मुतल्लिक गलत बयानी की। जमशेद दस्ती के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस की कार्रवाई की जाए। जमशेद दस्ती की नशिस्त खाली करार दी जाती है। 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने 27 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। IMF का चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ऐसे इक़दामात से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा हो सकता है। IMF के तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। चीनी की दरामद फूड एमरजेंसी के तहत की जा रही है। IMF ने हुकूमती वजाहत मुस्तरद करते हुए कहा चीनी दरामद पर टैक्स छूट IMF मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है।
जराये के मुताबिक IMF के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत का चीनी की दरामद पर टैक्स छूट वापस लेने पर गौर। चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने का भी इम्कान। हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी पर तमाम ड्यूटीज़ मुआफ़ कर दी थी। काबीना ने वजारत ख़जाना की राय के बगैर दरामद की मंजूरी दी। जराये का दावा, TCP 3 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर पहले ही जारी कर चुका। चीनी दरामद की बोली जमा करवाने की आखिरी तारीख 18 जुलाई मुकर्रर है। चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा, अवाम परेशान। लाहौर में चीनी फी किलो 190 रुपए तक फरोख्त। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान एक्स मिल रेट 165 रुपए फी किलो पर तय। ताहम पुरचून कीमत का नोटिफिकेशन ताहाल जारी न हो सका। दुकानदार मनमाने रेट पर चीनी फरोख्त करने लगे। मुल्क के दीगर शहरों में भी चीनी महंगे दामों फरोख्त। कराची की तारीख में पहली बार होलसेल मार्केट में चीनी दस्तयाब नहीं। जोड़िया बाजार में चीनी की तरसील 2 रोज से बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल और इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर से मुताल्लिक जायज़ा इजलास। दानिश स्कूल्स में असातिज़ा को बेहतरीन पैकेज फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल्स की तामीर पर काम को तेज़ किया जाए। दानिश स्कूल से फारिगुल तहसील तुलाबा दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। डिजिटल और जदीद क्लासरूम्स पर ज़्यादा सरमायाकारी की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तारीखी, बरादराना और दोस्ताना 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका सकाफत, मजहब और तारीखी रिश्तों पर मबनी देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इंडोनेशिया के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात, तिजारत, दिफा समेत तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक ईरान ताल्लुकात और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को जंग में अजीम फतह की मुबारकबाद देते हुए कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर की दानिशमंदाना क़यादत और आपकी बेहतरीन हिकमत अमली ने जंग में फैसला कुन किरदार अदा किया, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस फ़ख्र है। पूरी कौम ने जारहियत का डट कर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की हर फॉरम पर मजम्मत की। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने सबसे पहले ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर की। मसूद पज़ेश्कियान ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी की मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर डॉक्टर अली अकबर विलायती से मुलाकात। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जंग हो या अमन, पाकिस्तान और ईरान हर मौके पर एक दूसरे के लिए खड़े रहे हैं। दुश्मन पाक ईरान ताल्लुकात में कोई रखना नहीं डाल सकता। मोहसिन नकवी मशहद पहुंच गए। गवर्नर खुरासान ने खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सूबा खुरासान के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुजफ्फरी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सरकारी हॉस्पिटल्स में मॉनिटरिंग के लिए सीएम हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड कायम। सरकारी हॉस्पिटल्स की मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर 24 घंटे में एक्शन की हिदायत। पंजाब के हॉस्पिटल्स में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सर्विसेज शुरू करने का फैसला। तहसील और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी वार्ड की अपग्रेडेशन और ट्रॉमा सेंटर कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का फ्री मेडिसिन अनाउंसमेंट न करने पर कार्रवाई का हुक्म। पंजाब के 8 जिलाई हॉस्पिटल्स में कीथ लैब कायम करने की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा कि फंड्स मिलने के बावजूद कुछ हॉस्पिटल्स में मरीजों से अद्वियात और दीगर सामान बाहर से मंगवाना तकलीफ दे अमर है। आम आदमी के लिए सरकारी हॉस्पिटल में अद्वियात और तमाम सहूलियात फ्री होनी चाहिए। हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी पर मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की मुलाकात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ऐवान सदर जाएंगे। दोनों रहनुमाओं में अहम कौमी उमूर पर बातचीत होगी।
मॉनसून सीजन, मुल्क भर में बारिशें। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। अगले 2 से 3 रोज में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों और शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 15 ta 18 जुलाई के दौरान लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, मुजफ्फरगढ़, साहिवाल, मुल्तान, कोटद्दू, तोनसा और बहावलपुर के शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। डीजी खान के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुगयानी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश और मुमकिन लैंडस्लाइडिंग का खदशा। तूफानी बारिश से हैदराबाद के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रेलवे स्टेशन और मुलाहिका बस्तियों से पानी नहीं निकाला जा सका। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने में मसरूफ। बारिश का पानी हॉस्पिटल में दाखिल होने से मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात। मुल्क भर में मानसून बारिशों से 111 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। NDMA ने नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी।